नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं रोहतास नगर पंचायत की वो तस्वीर दिखाना चाहता हूं। विकास की दावे की जा रही हैं, निरंतर विकास भी की जा रही हैं, लेकिन एक सच्ची जो कह सकते हैं कि काली तस्वीर ये भी है कि जहां कचरे का डंपिंग किया गया है। आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि पशु वहीं पे कचरे से कुछ खा रहे हैं और वहीं पे जो आवारा कुत्ते हैं वो भी हैं। और जिस तरह से पशुओं के भारत में मुहिम चलती है कि गौ हमारी माता है, और इस कचरे से जिस तरह से कचरे से खाना खा रहे हैं पशु, तो कहीं ना कहीं पशु प्लास्टिक खाएंगे और ऐसे में वो बीमार होंगे। और पशु आप देखिए तस्वीर में कि किस तरह से पशु जो है वो कुछ कचरे से प्लास्टिक टाइप का खा रहा है। अगर वो प्लास्टिक खाते हैं तो निश्चित तौर पे, और एक चीज़ और तस्वीर दिखाना चाहूँगा, देखिए किस तरह से कुत्ता है वहीं पे और वो भी खा रहा है। गाय उसको हटाने का प्रयास कर रही है और कुत्ता जब जैसे ही उसको लगता है कि मेरा भोजन छीना जाएगा तो वो कहीं ना कहीं गाय पे भी झपट रहा है। ये तस्वीर जो सच्चाई को आईना दिखाता है। और एक चीज़ मैं और दिखा दूं कि जिस तरह से इस कचरे में आग लगाई गई है, कहीं ना कहीं प्रदूषण जो आपको कहा जाता है कि प्रदूषण इस तरह है कि आप इसका अनुमान लगाइए। देखिए तस्वीर में चारों तरफ से कचरे में आग लगा दी गई है, और चाहे जिस भी कारण से आग लगे, कचरा में आग लगा हुआ है। और यहाँ पे पूरा जो धुआं है, धुआं का गुब्बार कहिए, वो नगर पंचायत की ओर जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़े रोग को दावत देता है यह कचरा। चलिए हम इस संबंध में प्रयास करेंगे कि नगर पंचायत के अधिकारी और नगर पंचायत के पार्षद, जो मुख्य पार्षद हैं, उनसे भी बात करें और इसका आखिर रख रखाव या कचरे का प्रबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर हम उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस तरह से खुले में कचरा फेंकना, और जो खुले में कचरा फेंका जा रहा है और उसके बाद आवारा पशु जो हैं वो आकर यहाँ पे पशु, जिस तरह से आप देखिए तस्वीर में किस तरह से पशु जो है वो प्लास्टिक से भोजन ढूंढ रही है। और कहीं ना कहीं आपको मैंने तस्वीर में ये भी दिखाया कि कुत्ते हैं वहीं पे, और कुत्ता जो है वो भी कचरे से खाना खोज रहा है और पशु भी खोज रहे हैं। तो ऐसे में पशुओं में एक कह सकते हैं कि उसको जो डाइजेशन होगा वो प्लास्टिक जाने के बाद पशु की जान भी जा सकती है, जो बड़ी लापरवाही का यह तस्वीर दिख रहा है। ये देखिए किस तरह से प्रदूषण जो है वो निकल रहा है कचरे के जलने से। तो इस पे हम नगर पंचायत के जो भी अधिकारी होंगे उनसे भी बात करेंगे और मुख्य पार्षद से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसका प्रबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो भाई, नगर पंचायत रोहतास में कचरे का अंबार में आग लगा हुआ है, और ऐसे में नगर पंचायत की ओर से क्या की जा रही है, और वहाँ पे आवारा पशु जो प्लास्टिक खा रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहिएगा? निश्चित रूप से दीपावली का वक्त है, तो सबसे पहले तो उसकी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके व्यूवर्स को। और हम लोग लगातार इसके प्रति अग्रसर हैं, और हमने आदरणीय अंचल अधिकारी महोदया से लिखित रूप से कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के माध्यम से वहाँ ज़मीन मांगी गई थी। ज़मीन की एनओसी भी नहीं मिल पाई है, लेकिन ज़मीन के लिए कम से कम खाता प्लॉट चिन्हित कर दिया गया। उसी प्लॉट पे कचरा डंपिंग कराया जा रहा है। गीला कचरा और सूखे कचरा की व्यवस्था अभी विभागीय अड़चनों की वजह से नहीं हो पाई है, जिस वजह से थोड़ा समय लग रहा है। और इस वक्त जब आप स्वाभाविक रूप से जब पूरे नगर में हर एक घर का कचरा साफ कर रहे हैं, हर एक ऐसे पॉइंट का कचरा साफ कर रहे हैं जो वर्षों से एक कचरा घर कहलाया करता था या कचरों का अंबार हुआ करता था, अब जब स्थिति ये है कि वहाँ पर कचरा हटाया जा रहा है, पूरे शहर को साफ किया जा रहा है, तो किसी न किसी पॉइंट पर तो कचरा वो इकट्ठा होगा। नहीं, कचरा इकट्ठा होना अलग बात है, लेकिन कचरे में आग लगना और आवारा पशु जिस तरह से प्लास्टिक खा रहे हैं, इसको लेकर नगर पंचायत की ओर से जो खास पहल होनी चाहिए थी वो नहीं दिख रही। क्या वजह है? खास करके पूछना ये है कि वहाँ पे तो बैरिकेडिंग किया जा सकता था, उसका घेराव करके कचरा वहाँ डंपिंग किया जा सकता था। इसको प्रोसीडिंग में ले लिया गया है। जैसे सशक्त स्थायी समिति की बैठक में माननीय मुख्य पार्षद का इसमें सुझाव था, और उसके बाद बोर्ड की बैठक में सभी माननीय पार्षदों ने इस पे लब्बैक कहते हुए इसको जल्द से जल्द कराने के लिए कहा था। विभागीय अड़चनों के कारण, चूंकि हमारे पास अपना कोई अमीन नहीं है, जमीन चिन्हित करके नहीं मिल पा रहा है, कुछ जमीन हमारे कब्जे में भी नहीं है, तो उसको लगातार हम लोग लगे हुए हैं। जो भी प्रोसीजर है अभी तो लगातार विकास कार्य हो रहा है, और हमने जैसा कहा कि शहर की सफाई में हम लोग बहुत अग्रसर हैं। उसी सफाई के क्रम में जब सारे जगह का शहर का कचरा उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो असेंबल होगा, कहीं ना कहीं वो इकट्ठा होगा।
अभी हम लोग इस पर भी कर रहे हैं, उसकी चारदीवारी और उसके शेड लगाने का निर्माण, और कचरा को गीला कचरा और सूखा कचरा को अलग अलग करने का भी, चूंकि बहुत सारी चीजें बेतरतीब हैं, इसको कहीं कचरा मानने की दिक्कत नहीं। तो भाई कचरा रहना अलग बात है, लेकिन कचरे में आग लगना, आज आग लगा हुआ है और वहाँ पे मैंने देखा सैकड़ों पशु जो हैं वो कचरे को खा रहे हैं, उसमें आग है, नीचे आग है। वीडियो में हम आपको दिखलाएं भी कि धुआं निकल रहा है। इसको लेकर क्या करना चाहिएगा? हाँ, कैसे आग लगा? निश्चित रूप से ये आग किस कारण से लगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, कई बार हमारी डस्टबिन जल गई, कई बार ऐसा हुआ कि जलते जलते गाड़ी में आग लगते लगते बचा, या हो जाता है कई बार लोग ना राख, अभी बहुत अवेयरनेस नहीं आई है। अभी तो हम आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करेंगे कि जो हम लोगों ने वार्ड में डस्टबिन, घर घर डस्टबिन बांटने का वो चलाया है, उसमें भी गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग। जब जनता का सहयोग इसमें मिलेगा, जब हमारी गाड़ी द्वारा गीला कचरा की गाड़ी अलग और सूखे कचरा के अलग अलग जगह पर डंप करेगी, तो ये समस्याएं नहीं होंगी। सूखा कचरा होने की वजह से किसी असामाजिक तत्व, या हो सकता है पहले से कचरा में कोई चिंगारी मौजूद हो, इस वजह से आग लग गया हो, या जानबूझ करके किसी की साजिश है, ये जांच का विषय है। अगर ऐसा हो रहा है, हो ही रहा है, इनफैक्ट आपकी वीडियो में भी हमने देखा है, कल हम लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे और इस समस्या का समाधान कल के कल निकल, ये काम, इस समस्या का समाधान कल तक हो जाएगा। और उम्मीद करेंगे कि हम बहुत जल्द वहाँ पे बाउंड्री और कचरा के लिए अलग अलग करने का, फिल्टर का एक कचरा हब बना दें। वहाँ का प्रोसीजर होता है किसी भी काम के लिए, जब माननीय मुख्य पार्षद, माननीय वार्ड पार्षद, माननीय उप पार्षद का जब कोई सुझाव आता है, जब कोई चीज फाइनल होती है, कार्यपालक पदाधिकारी और नगर कार्यालय के जो भी स्टाफ है उनकी तरफ से उसको नोट डाउन कर लिया जाता है और इस समस्या के समाधान हेतु उसकी जांच को कराया जाता है। तो किसी भी जगह को बाउंड्री कराने के लिए सबसे पहले वो चीज हमको कब्जा में हमारे होने जरूरी है। उसके बाद एग्जैक्ट उसके जो भी प्लॉट है, एग्जैक्ट नापी, और नापी के बाद जब हम पैमाइश कर लें तो उसकी बाउंड्री करा लें। इसके लिए हम लोगों ने बोर्ड में जो काम माननीय मुख्य पार्षद या माननीय उप मुख्य पार्षद या माननीय पार्षद की तरफ से हो सकता है, वो हम लोगों ने कर लिया है। पदाधिकारीगण भी इस पर सक्रिय हैं, क्योंकि काम बड़ा है, फर्स्ट टाइम में सब कुछ हो रहा है। सारे समस्या का समाधान हो पाना इतना जल्दी आसान नहीं है। हम भी समझ रहे हैं विभागीय अड़चन है, सीओ साहिबा के पास भी अमीन की कमी और उसके बाद काम का वर्कलोड, तो तमाम तरह के बीच काम कर रहे हैं। हमने आपसे वादा किया है आपके चैनल के माध्यम से, इस समस्या के समाधान हेतु कल हम तमाम तरह अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग वहां पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद इस समस्या का समाधान देखेंगे। जिस तरीके से भी संभव हो पाया हर हाल में करेंगे। कचरा को लेकर कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि नगर पंचायत की ओर से वो आग लगाकर कहीं न कहीं उस जो भी प्लास्टिक का कचरा था उसको नष्ट करने के लिए आग लगा दिया गया है। उसको लेकर कुछ कहना चाहिएगा? नहीं, इस तरह से कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं और कहना उनका हक है। हमको लगता है कि लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि विपक्ष जिंदा हो, और विपक्ष को अगर लगी हुई आग दिख रही है तो कम से कम उनसे अनुरोध करेंगे कि समाज में नफरत की आग लगाना छोड़ के ऐसी आग पर जरूर नजर रखें जिससे समाज को खतरा हो सकता है। हम आपकी तमाम तरह आग को बुझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग विकास की आग जला रहे हैं, नफरत की आग बुझा रहे हैं। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान भी होगा। निश्चित रूप से ये एक नगर क्षेत्र की बड़ी समस्या है और ऐसे तमाम तरह समस्या के समाधान के लिए हम लोग सक्रिय हैं, 24 घंटा सक्रिय हैं, कभी भी किसी भी वक्त। और हम हृदय से आभार व्यक्त करेंगे कि कम से कम उन छोटी छोटी या उन दूर दराज की समस्याओं को भी आपका कैमरा, आपका चैनल या आपकी आंखें देख पा रही हैं, जिसके समस्या के समाधान के बाद हमारे नगर क्षेत्र के पशु, नगर क्षेत्र के लोग या नगर में फैल रहे पॉल्यूशन को रोका जा सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।